बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मोहम्मद काशिफ अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव पीपल कमीशन पे। तो मैं सब व्यूअर्स को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह हम MS एक्सेल में 5 नंबर समरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 नंबर समरी क्या है? 5 नंबर समरी किसी भी डाटा के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है कि आप क्विकली देख सकें भाई इस डाटा की समरी क्या है। तो उस डाटा की समरी फाइंड करने के लिए हम 5 चीज़ें यूज़ करते हैं मेनली। तो उन 5 चीज़ों की मदद से हम बता सकते हैं कि भाई इस डाटा का स्प्रेड क्या है, इस डाटा में एवरेज क्या है। तो हमें क्लियरली एक डाटा की पिक्चर आ जाती है। अगर इसके साथ हम एक ग्राफ ड्रा कर लें तो हमें कंप्लीट पिक्चर आ जाती है, एक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आ जाता है कि एक डाटा के अंदर क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं 5 नंबर समरी की तरफ। तो 5 नंबर समरी में जो सबसे पहली चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं वो होती है मिनिमम वैल्यू, कि उस डाटा में मिनिमम वैल्यू क्या है। और जो सबसे आखिरी चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी हम डाटा का रेंज देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके अलावा हम 3 क्वार्टाइल्स फाइंड कर रहे होते हैं। तो जो क्वार्टाइल होता है वो डाटा को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। तो उसके लिए हम 3 कट पॉइंट्स लगा लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है वो डाटा को 25% ऑब्जर्वेशंस या उससे लेस बता रहा होता है। सेकंड क्वार्टाइल 50% या उससे लेस बता रहा होता है। और थर्ड क्वार्टाइल जो सा है वो 75th परसेंटाइल हमें बता रहा होता है। तो इस तरह हम 3 क्वार्टाइल्स यूज़ करते हुए डाटा की समरी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि MS एक्सेल में हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने नोटेशन दे दी है मिनिमम वैल्यू को मिन की फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली 5th नंबर समरी तक। तो इक्वल टू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो इनकम का डाटा सेट है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। तो MIN आप लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आप ये डाटा रेंज सेलेक्ट कर लें और इंटर। अब आप देखें कि हमारे पास 51,000 जो सी है वो मिनिमम इनकम है इस डाटा सेट के अंदर। तो अगर मैं मैक्सिमम फाइंड कर लूँ तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास, तो मैक्सिमम हमारे पास है 70,000। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल के लिए आप लिखेंगे क्वार्टाइल, ये परसेंटाइल वाला हम इंक्लूसिव शामिल करना चाहते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव रखना है तो EXE, लेकिन यूजुअली हम इंक्लूसिव ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एरे है, कॉमा। अब आप देखें कि हम कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप मिनिमम वैल्यू कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल कर रहे हैं, 50th कर रहे हैं, 75th कर रहे हैं या मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखिए अगर आप सिंपल मिन का फंक्शन ना भी यूज़ करें तो यहाँ पे आपको क्वार्टाइल के फंक्शन में भी ये बता रहा है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 25th परसेंटाइल हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो आप 1 प्रेस कर दें, ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा 60,500 रुपीज़। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करेंगे सेम लाइंस पे, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे तो ये हमारे पास 66,000 आ जाएगा। और अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो उसी तरह हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और अब हमने थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आ गया 66,500। तो अब सेकंड क्वार्टाइल है, अगर आप यहाँ पे मीडियन के इक्विवेलेंट होता है, मीडियन भी करेंगे तो वो भी आपके पास देख लें दोनों बराबर आ गए 66,000 और ये भी 66,000 आ गए। तो ये आपने देखा कितने आसान तरीके से हम 5 नंबर समरी MS एक्सेल में फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको Ctrl+T कर लें तो ये आपके पास प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा और आप इसको अपनी रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसका ग्राफ भी बना लूँ, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देख लूँ तो मैं इसका हिस्टोग्राम भी बना सकता हूँ। 5 नंबर समरी में आपको पता है कि हम हिस्टोग्राम डाटा का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे थे। तो यहाँ पे आप हिस्टोग्राम बना लें और यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं इस तरह, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको थोड़ा वाइड कर लें तो ये आपको रेंजेस भी बता देगा भी कि यहाँ पे
رینج کیا آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کلیئرلی ہمارے پاس رینج بھی آ گئی, ہر ہسٹوگرام کے بن کے اکارڈنگلی فریکوینسی یہاں پہ آ رہی ہے. تو اگر آپ اس پہ فریکوینسی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیٹا لیبلز ایڈ کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی ہر بن کے اندر کتنی فریکوینسی آ رہی ہے. تو اس طرح ہم ایزیلی اپنے ڈیٹا کو سمرائز کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ 5 نمبر سمری کے لیے تو باکس پلاٹ بڑی بہترین آپشن ہوتا ہے. تو اب آگے جو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس میں کمپلیٹ آپ کو ٹیٹوریل دوں گا کہ ہم کس طرح اپنی ان ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے باکس پلاٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. رانا محمد کاشف کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.